क्लास कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आज जो हम लोग को पढ़ना है ये क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट टॉपिक है मेरी तरफ से। ठीक है, इसमें हम लोग क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अलग अलग आपको अलग अलग एरिया पे, वर्ल्ड के अलग अलग, विश्व के अलग अलग क्षेत्र पे आपको एक डिफरेंट जलवायु देखने को मिलती है। कहीं पे पोलर रीजन है, कहीं पे इक्वेटोरियल है। तो जो वो सब रीजन्स हैं उनके बारे में हम लोग एक जो बेस मैप तैयार करेंगे। ठीक है, एक जो बेस डायग्राम है, मैप नहीं कहेंगे, बेस डायग्राम है, मैप में फिट करने के लिए उसको तैयार करेंगे और चीजों को समझेंगे कि कहाँ पे क्या हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैप दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ हम लोग एक हेमिस्फीयर की बात करेंगे और सेम इसी को आप डाउनवर्ड रख के भी सेकेंड हेमिस्फीयर पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उत्तरी गोलार्ध के मैप में ये हिस्सा रखेंगे और चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, वी विल टॉक अबाउट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यू कैन मेक द सेम डायग्राम बिलो द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एज पर द सीक्वेंस एंड यू विल गेट द आंसर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देख सकते हैं लैटिट्यूड्स, ये मैंने काफी मेहनत से बनाया है। ठीक है, तो आप कितना सारी चीजें लिखे तो एक एक टेक्स्ट लिखना पड़ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 डिग्री से इक्वेटर से आपका शुरू है, 1 मिनट, हाँ, 0 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, और ये लाइन देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है। 45 डिग्री उत्तर, 65 उत्तर और 90 डिग्री पोल पे आ गए हैं हम। तो 90 डिग्री पोल नहीं है, पर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं जो आपका है पहला जोन, वो है इक्वेटोरियल जोन। ठीक है, फिर है हॉट जोन आपका, फिर वार्म टेम्परेट आता है, कूल टेम्परेट, और फिर आता है आपका कोल्ड जोन। तो ये 5 जोन आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग इक्वेटोरियल से कोल्ड की तरफ कैसे बढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम 0 से 10 डिग्री के बीच में, देखिए लैटिट्यूड्स में क्या है, काफी वेरिएशन हो सकता है, मतलब काफी इन द सेंस ऐसा नहीं कि हर जगह 10 ही डिग्री पे हो या हर जगह 6 ही डिग्री, नहीं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक अप्रोक्स मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन। जो आपका है हॉट मतलब टेम्परेचर खूब है, वेट मतलब ह्यूमिडिटी, बारिश भी खूब है, इक्वेटोरियल क्योंकि इक्वेटर के आसपास का है, और जोन मतलब कि ये आपको जब दो लैटिट्यूड्स के बीच का एरिया दिखाते हैं तो उसके लिए हम लोग जोन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब दो आपके क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड के बीच का एरिया दिखाते हैं उसको हम लोग गोर लिखते हैं, GORE, गोरे या गोर, कुछ भी कह लीजिए। ठीक, तो इधर पे क्या है, जोन। तो ये चारों शब्द का अपना एक मायना है, मतलब अर्थ है। पहला है क्या, हॉट क्योंकि ये हॉट रीजन है, वेट क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेशन खूब हो रहा है, इक्वेटोरियल क्योंकि ये इक्वेटोरियल इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र है, और जोन क्यों, क्योंकि दो लैटिट्यूड्स के बीच का है। तो कोई भी चीज यूजलेस नहीं लिखी जाती। हॉट वेट इक्वेटोरियल जोन, या इसी को इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि जब हम खुद हिंदी में पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे वर्ड होते हैं, जैसे उष्ण कटिबंधी, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधी, तो वो शब्द बहुत ही एक प्रॉपर है। तो मुझे पता नहीं है, इसलिए ये मेरा ही क्रिएट किया है तो नहीं लिख पाया, पर आप लोग समझते चलिएगा प्लीज कि 0 से 10 है, इक्वेटर विषुवत रेखा के आसपास है, तो कौन सा क्षेत्र हो सकता है। तो आपका ये देख सकते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फिर जब आप और उत्तर पे चलते हैं 10 डिग्री नॉर्थ से या 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ में जब आप देखते हैं तो आपको 3 क्लाइमेट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कोई भी एक कंटिनेंट में ये 3 क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉनसून देखने को मिल रहा है आपका। ठीक है, मॉनसून है। फिर आपका सवाना टाइप का है, क्योंकि ये कंटिनेंटल है, ये ग्रासलैंड है, यहाँ पे ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ग्रासलैंड है। देखिए जहां पे मॉनसून है, पहले आपका क्या हुआ, रेन फॉरेस्ट यहाँ भी होगा, डिसिडुअस होंगे। ठीक है, फिर आपका ग्रासलैंड और फिर डेजर्ट कैसे चेंज हो रहा है वेस्ट ईस्ट। तो आपके मॉनसून देखने को मिल रहा है। फिर सूडान या फिर सवाना टाइप। सूडान क्यों रखा है, क्योंकि जो सूडान है, अफ्रीका की जो सूडान कंट्री है, वहां पे बहुत डोमिनेंट है, इसलिए सूडान या सवाना टाइप क्लाइमेट है। यहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो घास के मैदान होते हैं। फिर आपका है हॉट डेजर्ट देखने को मिलता है। ठीक, फिर आप 30 से 45 डिग्री पे चलेंगे तो आपको चाइना टाइप क्लाइमेट मिलेगा, जिसको वार्म वेट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। चाइना टाइप को हम लोग जब आपको क्या कहते हैं क्या शो किया गया था, मैंने जब कोपेंस पढ़ाया था तो आपको याद होगा चाइना टाइप के लिए मैंने CW यूज किया था, क्योंकि विंटर ड्राई थी। तो ये इसको कहते हैं चाइना टाइप या फिर वार्म वेट फॉरेस्ट आपका।
फिर आपको स्टेपी ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका यूएसए में स्टेपी, रशिया में, ठीक है, रशिया सेंट्रल एशिया पे आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो स्टेपी ये है आपके, जैसे कनाडा सॉरी यूएसए में जैसे प्रेरीज है, इन द सेम वे यू हैव स्टेपी इन द रशिया। तो आपका स्टेपी टाइप ग्रासलैंड है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। नीचे वाला ट्रॉपिकल था क्योंकि ये ट्रॉपिक के आसपास था, ऊपर अब टेम्परेट पे चले गए हम लोग। फिर आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है, जहां पे मैंने आपको CS बताया था, याद होगा शायद आपको, ठीक। फिर आपका है लॉरेंशियल टाइप क्लाइमेट, एक है सेंट्रल कंटिनेंटल, या इसको साइबेरियन टाइप कहते हैं, ये कंटिनेंटल है, ठीक है, पूरा कंटिनेंट वाला रीजन है। फिर आपको वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप आपको देखने को मिलता है क्लाइमेट, और इन द लास्ट जो कोल्ड जोन है वहां पे आपको आर्कटिक या फिर पोलर टाइप देखने को मिलता है। ओके, तो ये है आपका क्लाइमेट का बेस मैप, बेस तैयार करते हैं। तो जब जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ चलते जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ चल रहे हैं, तो देखेंगे कैसे वेरिएशन है। पूरे इक्वेटर बेल्ट में आपको क्या दिख रहा है, देख सकते हैं, ये आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है। फिर आप देखते हैं, जब मैंने आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, तो वहां पे मैंने कैसे बताया था कि ट्रॉपिकल रीजन से, मतलब 30 डिग्री के आसपास से आपकी जो इस तरीके से आ रही हैं हवाएं, ठीक है, यहां से आ रही हैं, तो ये क्या है, वेस्ट वाले रीजन पे, जो कंटिनेंट का वेस्ट पार्ट है वहां पे तो बारिश देखने को मिलेगी। सॉरी, कंटिनेंट का जो ईस्ट पार्ट है वहां तो बारिश, पूर्व वाले हिस्से में, महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में तो आपको वर्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी दिशा देखिए कैसी है। लेकिन जो पश्चिम हिस्सा होगा, जो वेस्टर्न पार्ट होगा कंटिनेंट का, वो डेजर्ट रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कि क्यों मॉनसून है, क्यों यहाँ पे ग्रासलैंड है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई कंटिनेंट है, ठीक है, अब यहाँ से बारिश आ रही है तो वेस्ट कोस्ट को कोई इफेक्ट करेंगी, वहीं पे बीच वाले में थोड़ा सा कम इफेक्ट होगा तो ग्रासलैंड बन जाएगा, और ईस्ट में एकदम नहीं होगा, सॉरी वेस्ट में एकदम नहीं होगा, पश्चिम में, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा डेजर्ट। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे ये इधर से चलती हैं हवाएं कुछ इस तरीके से, ऐसे चलती हैं ना आपकी हवाएं, ठीक। जब आप देखते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे आपका मेडिटेरेनियन साइड में ईस्ट कोस्ट पे बारिश ज्यादा होती थी, मैंने पहले ही बताया था। फिर से ग्रासलैंड बनेंगे और फिर यहाँ पे वार्म क्लाइमेट बनता है, ठीक है, चाइना टाइप इसको कहते हैं। फिर ये आपका लॉरेंशियल टाइप, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप, और आर्कटिक टुंड्रा वेजिटेशन जहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये है आपका बेस मैप, शायद एक और भी होगा, हाँ एक ये देख सकते हैं किस तरीके से, ये मैंने कहीं YouTube में पढ़ा है, उसके उन्होंने सर ने बताया था, वहां पे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, वहां से ही मैंने ये वाला कॉपी किया है, मतलब बनाया मैंने खुद ही है, जो उनका था आइडिया, वो आइडिया उनका है, बनाया मैंने खुद है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेटोरियल है, फिर आपको सवाना देखने को मिलता है, ठीक, ग्रासलैंड है जो कि सूडान टाइप जिसको कहा, फिर आपको मॉनसून देखने को मिलता है और हॉट डेजर्ट देखने को मिलते हैं। फिर आपका चाइना टाइप, मिड कंटिनेंटल और मेडिटेरेनियन टाइप है, वहीं पे यहाँ वेस्टर्न यूरोपियन और यहाँ पे स्टेपी क्लाइमेट देखने को मिलते हैं, ठीक। फिर आपका टैगा आता है और फिर आपका टुंड्रा आता है, ठीक। तो ये भी एक सीक्वेंस है, तो थोड़ा वेरिएशन है, ऐसा नहीं है, जैसे पीछे देखा तो हमने लॉरेंशियल फिर कंटिनेंटल ब्रेड, तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन सब जगह मिल जाएगा, क्योंकि एक तो क्लाइमेट है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है ना, तो कितना डिफरेंसेस होता चलता है हर जगह, तो इसलिए। तो ये है आपका एक बेस मैप, कैसे चलते हैं इक्वेटोरियल, खूब बारिश खूब रेनफॉल, यहाँ पे बारिश कम और गर्मी भी खूब है, ठीक। फिर ये आपका मानसून है, फिर यहाँ पे हॉट डेजर्ट आया, चाइना टाइप आया, मिड कंटिनेंटल, मेडिटेरेनियन, ओके। तो ये सब है आपके, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत सारी चीजें लिखी हैं, पढ़ने की एकदम जरूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें, ये मैंने लिख जरूर दिया है क्योंकि सोचा था कि मैंने पढ़ा है तो आप लोग को भी थोड़ा सा पढ़ा ही दें, कोई जरूरी है नहीं इसमें, फिर भी बात करेंगे। सबसे पहला ग्रुप ए, जिसमें आपकी बात होगी ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की। ट्रॉपिकल रीजन में ह्यूमिडिटी खूब है, आर्द्रता नमी खूब है, तो ये रीजन का कौन सा एरिया है, किसके बीच में, इट लाइज बिटवीन कर्क रेखा एंड मकर रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है उसमें आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मिलती हैं,
जो व्यापारी हवाएं हैं वो यहाँ पे, जो वायु है वो यहाँ में आके मिलती हैं और यहाँ ह्यूमिडिटी मतलब खूब बारिश भी देखने को मिलती है हाई टेम्परेचर के कारण, और ये रीजन है आपका। ठीक है, और कन्वेक्शन रेनफॉल भी होती है, डेली बादल बनना ये। ठीक, यहाँ पे जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ये सिर्फ सुनते जाइए, याद नहीं करना, खुद ही समझ जाएंगे। जो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि बहुत ठंडा, तो ऐसा तो नहीं कि दिन में बहुत गर्मी रात में बहुत ठंडी, तो टेम्परेचर जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लो दिन में 40 डिग्री सेल्सियस, रात में चला गया 20 डिग्री सेल्सियस, तो कितने का गैप हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो गया। लेकिन यहाँ पे इस रेंज पे क्या है, आपको टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम मिलता है। मान लो दिन में रहा होगा 30, तो रात में क्या पता हो जाए 28, तो बहुत कम वेरिएशन मिलता है। एनुअल रेनफॉल इज हाई, रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं एज आई टोल्ड यू। एएफ मतलब कि थ्रू आउट द रेनफॉल, सॉरी थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। एएम में एम लग गया मॉनसून, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। डब्ल्यू मतलब वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, आपको वेट और ड्राई भी दिखेगा क्योंकि डब्ल्यू है तो समर में वेट और ठंडियों में ड्राई, तो ये है आपका इस तरीके से। ठीक है, फिर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की बात करते हैं, जो एएफ पढ़ा हमने, तो ट्रॉपिकल और वेट, तो इसको क्या कहते हैं, द हॉट के नाम से जानते हैं। वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी कहा जाता है। इसको वही इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट कह सकते हो। इसमें आपके ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ, चौड़े पत्ते होते हैं बड़े बड़े, लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन, तो ये सब चीजें हैं, कोई मतलब नहीं, वही रिपीटेड है। इस जो एएफ वाला है आपका, एएफ अब जो हमने पीछे पढ़ा, इसमें मैंने एक मिनट, इसमें मैंने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक इक्वेटर, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इसमें भी कुछ डिवीजन होगा ना, इतने बेल्ट में भी। तो पहले हम पढ़ रहे हैं एएफ, तो जो एएफ है ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, मतलब बिल्कुल इक्वेटर के पास। इसमें आपको लो अमेजन, जो लो लैंड ऑफ अमेजन है, कॉन्गो, मलेशिया और ईस्ट इंडीज देखने को मिलते हैं। ओके, फिर वही टेम्परेचर यूनिफॉर्म, नो विंटर, हैवी प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्शन रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन इज हैवी एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, इसीलिए तो एफ लगा है। ठीक है, ए के साथ। एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा कोई भी महीना नहीं है जिसमें बारिश ना हो, मतलब ड्राई सीजन एब्सेंट है। देयर आर 2 पीरियड्स ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल, आपको अप्रैल और अक्टूबर में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये कौन सा रीजन है, इक्विनॉक्स वाला, अप्रैल और अक्टूबर, मतलब इक्विनॉक्स के आसपास। मार्च में इक्विनॉक्स होता है और आपका सितंबर में इक्विनॉक्स होता है, तो उसके बाद के जो महीने हैं वहां पे। ठीक, आपको हैवी थंडरस्टॉर्म इन आफ्टरनून, दोपहर के बाद आपको बहुत थंडरस्टॉर्म देखने को मिलता है क्योंकि कन्वेक्शनल रेनफॉल के कारण, तो ये रीजन है। ठीक है, वेजिटेशन की बात करें तो आपके अमेजन लोलैंड है। अब यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है सिल्वास। तो जो अमेजन लो लैंड्स है इनको सिल्वास कहा जाता है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील, तो जो ब्राजील है उसमें इनको सिल्वास के नाम से जाना जाता है। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट लिटिल बिट, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है ये शब्द। द इक्वेटोरियल मतलब एनसीईआरटी में कहने का मतलब कि और बुक्स में भी दिया होगा, पर एनसीईआरटी में भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। द इक्वेटोरियल वेजिटेशन बहुत सारे इसमें है, आपको हार्डवुड देखने को मिलते हैं। आपका जो वेजिटेशन है वो इक्वेटर से जब पोल की ओर जाएंगे ना, तो हार्डवुड से सॉफ्टवुड की ओर होते जाएगा। इसीलिए जो कनाडा और इधर सब है ना, वहां पे आपको पेपर इंडस्ट्री मिलती है क्योंकि सॉफ्टवुड से बनता है। तो जैसे जैसे आप ठंडे इलाके में चलेंगे तो आपको हार्डवुड से सॉफ्टवुड की ओर मिलता जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको हार्डवुड मिलते हैं, एग्जाम्पल है मेहोगनी, एबोनी, डाइवुड्स। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ vegetation or the trees. Okay, wait a minute. ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, AM। तो M है A फॉर ट्रॉपिकल एंड M फॉर मॉनसून। तो यहाँ पे क्या है, लैंड सी, हम लोग मॉनसून इंडिया ना, इंडिया में मॉनसून है बहुत इफेक्टिव है। तो क्या होता है, लैंड सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगता है लार्ज स्केल पे। ओशियन गर्म हो जाते हैं, वाटर बॉडीज वाटर बॉडीज रिलेटिवली कम गर्म होती हैं, लैंड ज्यादा
गर्म होते हैं। तो ये सब कारण जो सब पहले हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इंडिया को रखते चलते हमारे यहाँ क्या है, आपको वेट सीजन मिलेगा, रेनी सीजन मिलता है, ये मेनली नॉर्थ इंडिया में होता है, साउथ इंडिया की अलग बात होती है। ठीक, फिर आपका ड्राई सीजन भी देखने को मिलता है टोटली। ओके, सीजनल रिवर्सल होता है विंड का, कभी बिल्कुल ठंडी का गर्म, तो ये सब है। आपको फ्लड देखने को मिलेंगे वेट सीजन पे, बिहार में आपको फ्लड देखने को मिलता है, ईस्ट यूपी में देखने को मिलता है। ठीक, वहीं पे ड्रॉट्स आपको सूखा देखने को मिलता है आपको महाराष्ट्र में। तो ये सब आपका, ठीक, आपको समर विंटर रेनी सीजन होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। एएम कौन सा रीजन है, बिटवीन 5 डिग्री टू 30 डिग्री, 5 से 30 डिग्री के नॉर्थ और साउथ का ये रीजन होता है। ठीक है, इसमें आपका इंडियन सब कंटिनेंट, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, पार्ट ऑफ वियतनाम, साउथ चाइना एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपके हिस्से हैं, मतलब रीजन्स है। ये देख सकते हैं आप, ट्रॉपिकल मानसून और ट्रॉपिकल मराइन क्लाइमेट को शो किया है। तो जो डार्क वाले हैं ट्रॉपिकल मराइन, ये देखें, ये है, ये देख सकते हैं आप लोग। ओके, क्योंकि विंड्स ने बिल्कुल यहाँ पे आके इफेक्ट किया है, ये इफेक्ट किया है कुछ इसलिए। ओके, और कोस्ट में भी है दूसरा रीजन। वहीं पे ट्रॉपिकल मानसून की बात करेंगे तो देख सकते हैं इंडिया है पूरा, बर्मा है, ये साउथ चाइना है, ठीक है, ये कंबोडिया था, ये सब है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। तो ये ट्रॉपिकल मानसून मतलब एएम क्लाइमेट है। नेक्स्ट वी हैव, हाँ अभी हम लोग बात करेंगे सवाना क्लाइमेट की। ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट और सुडान क्लाइमेट, तो AW, ठीक है, ये AW, जैसे इंडिया में मैंने बताया था ना AW आपको, ये इंडिया है, यहाँ पे आपका AM क्या था आपका AMW है ना, फिर यहाँ पे आपको BS से था, और ये जो पूरा रीजन बच रहा है, ये इसको भी छोड़ दो, इतने रीजन, ये जो पूरा बच रहा था ये आपका AW ही था ना, ये AW था। ठीक, तो वही AW है, ये सवाना क्लाइमेट कहते हैं या फिर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिलते हैं, बहुत ही मतलब लेस रेनफॉल देखने को मिलती है, कोई पर्टिकुलर रेनी सीजन नहीं है, नो डिस्टिंक्ट रेनी सीजन, कोई भी बरसात का एक अलग से ये नहीं कि इस महीने में बारिश होगी। ठीक है, आपका समर्स में भी रेन देखने को मिलता है। फ्लड एंड ड्रॉट्स जो है यहाँ पे बाढ़ आना और सूखा पड़ना कॉमन है। ओके, इट इज बेस्ट डेवलप्ड इन सूडान, जो सवाना टाइप है ये सूडान में बेस्ट डेवलप्ड है, इसीलिए इसको सूडान क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। सवाना क्या है, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, इसीलिए ये ट्रांजिशनल टाइप है, ट्रांजिशनल फेस है, किसके बीच में, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट। इसके बाद जब बात करेंगे तो हॉट डेजर्ट आ जाएगा, और इससे पहले जो हमने बात की वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की बात की, तो ये उनके बीच का एक ट्रांजिशनल जोन है। आपको अफ्रीकन सवाना देखने को मिलेंगे, ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन सूडान पे आपको देखने को ये सब मिलेगा। साउथ अमेरिकन सवाना मिलेंगे, जिनका नाम क्या है, मतलब जो ये सवाना है ये मेनली अफ्रीकन कंट्रीज का नाम है। वहीं पे मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो कहाँ पे मिलेंगे, आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका में, लानोज, लानोज नाम है, ये नाम याद रखने हैं कि सवाना है वो अफ्रीका में जो है, जो लानोज और कंपोज है ये आपको ब्राजीलियन हाईलैंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका है लानोज और कंपोज। ठीक, वैसे इनकी बात मैं आगे भी करूंगा कहीं पे। फिर आपका ऑस्ट्रेलियन सवाना भी देखने को मिलते हैं, इंडियन सवाना है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नीड टू रिमेंबर दीज 3 नेम, दैट इज दी सवाना क्लाइमेट अफ्रीका, सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका, एंड लानोज और कंपोज ये दोनों आपके साउथ अमेरिका में है। किस कंट्री में है, ब्राजीलियन हाईलैंड पे है। फिर उसमें भी है आपका कि हम लोग आके फिर आगे जब कहीं पे मिलेगा ग्रासलैंड के बारे में शायद कहीं बताऊंगा मैं, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। और ओके, ये देख सकते हैं, ये देखें लानोज, कंपोज, ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं। फिर ये पूरा सवाना है, सब देखेंगे। यहाँ के रेनफॉल कैसी है, बहुत ज्यादा रेनफॉल तो है नहीं, सबको पता है। जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही है। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर डू नॉट कंसाइड विद द पीरियड ऑफ हाईएस्ट सन, मतलब जब आपका सूर्य सबसे क्या कहते हैं बहुत आपका हाई पे होता है या बिल्कुल वर्टिकल होता है तब इतनी गर्मी नहीं पड़ती, उसके बाद ज्यादा होती है। ठीक, तो जो हीटिंग की जो टेम्परेचर है और जो पीरियड है इंसुलेशन का उसमें डिफरेंस है।
ठीक, तो ये है डेज आर हॉट नाइट्स आर कोल्ड। ठीक है, आपका दिन गर्म होंगे, रात ठंडी होगी। तो ये सब चीजें, इन सबसे कोई खास मतलब है नहीं आपको। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, आपको टॉल ग्रासेस मिलेंगी क्योंकि ग्रासलैंड, और कुछ छोटे छोटे ट्रीज भी देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पे बुश वेल्ट है आपका। इन ग्रासलैंड्स को बुश वेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। डिसीडियस ट्रीज होंगे। ठीक है, तो ये है। फिर डेजर्ट क्लाइमेट की बात करते हैं, जहां पे एवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वर्षा। वर्षा के मुताबिक एवोपरेशन ज्यादा होता है। ये मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स हैं, जैसे कि आपके गोबी है, जो गोबी है मंगोलिया चाइना के में गोबी डेजर्ट है वहां पे। ठीक है, ये जो एरिडिटी होती है ये क्यों होती है? डेजर्ट में जो हॉट डेजर्ट है इनमें एरिडिटी क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ऑफशोर ट्रेड विंड, क्योंकि जो ट्रेड विंड है उनके ये बिल्कुल विपरीत दिशा में पड़ जाता है। अब मान लो ये है आपका अफ्रीका, ठीक है, तो यहां से जब ट्रेड विंड आ रही थी तो इसी बेल्ट में आई, कुछ यहां तक पहुंची तो ग्रासलैंड बन गया, जो ये क्षेत्र बच गया इधर पे तो डेजर्ट क्रिएट कर दिया ना इसने। तो ये है आपका ऑफशोर ट्रेड विंड के क्षेत्र में पड़ जाती है, मतलब उनसे बहुत ही अलग दिशा में रह जाती हैं, इसलिए यहाँ पे आपको हॉट डेजर्ट क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेनली वेस्टर्न कोस्ट, जो कंटिनेंट का, जो महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है, वहां पे आपको हॉट डेजर्ट देखने को मिलेंगे। जब यूएसए भी बताऊंगा थोड़ा सा मैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में, शायद कहीं पे डेजर्ट्स को लेके बताऊंगा, जिक्र करूंगा, तो वहां पे आप देखेगा पूरा जो वेस्ट यूएसए है ना, साउथ वेस्ट यूएसए देखेंगे आपको ढेर सारे 4-5 जो है डेजर्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इसी रीजन है, यही इसका पीछे कारण है, क्योंकि ये वेस्ट पश्चिम में पड़ जाते हैं, और वहीं जो ट्रेड विंड है उनकी दिशा तो ईस्ट की ओर इफेक्ट करती है मेनली। अब मान लो कोई कंट्री ये है, तो यहाँ से जब चीजें आ रही हैं तो ये तो ईस्ट में ही इफेक्ट डालेंगी, जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो तो डेजर्ट और ग्रासलैंड्स रह जाएगा। तो जैसे आपका है जो सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, थार डेजर्ट भी देख सकते हैं इंडिया में, वेस्ट में है ना। कालाहारी डेजर्ट है आपका, नमीबिया डेजर्ट है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में देखिए आ ही गया, यूएसए में मैक्सिको, और यूएसए में क्या है आपका देख सकते हैं, ये है मोहेव, सोनोरन, कैलिफोर्नियन, मैक्सिकन डेजर्ट, और भी है 3-4। साउथ अमेरिका में आपका अटकामा या फिर पेरुवियन डेजर्ट है। ओके, और ये ड्राइएस्ट है पूरे डेजर्ट में, सबसे जो ड्राइएस्ट सबसे ज्यादा सूखा डेजर्ट है वो अटकामा डेजर्ट ही है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखना है अटकामा डेजर्ट को लेके कि ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है। ये देखिए इसी मैप की मैं बात कर रहा था जो कि आ ही गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी हवाएं कैसे ऐसे चल रही हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि क्या कहते हैं आपका ये देखिए पूरा वेस्ट में ही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वेस्ट, ये वेस्ट है। ओके, ये देख सकते हैं आप कालाहारी है, बुशमैन कालाहारी। ठीक है, बुशमैन ट्राइब का नाम है। ये देखें, ये तुर्किस्तान डेजर्ट है, ये गोबी डेजर्ट है आपका, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट है ये सब। ठीक, ये देखेंगे आपका गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ये अलग 4 नाम है इसके, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया पे। तो ये क्या है आपके डेजर्ट के नाम दिए हैं, देख सकते हैं ग्रेट बेसिन, मोजाबे, सोनोरन। ठीक है, शिवान डेजर्ट, ये यूएसए में ही है सब। ओके, तो ये आप देख सकते हैं डेजर्ट्स का लोकेशन। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कैसे, ये आप देख सकते हैं एंडीज है, ये यहाँ से प्रिवेलिंग विंड्स आ रही हैं, ये तो इस पे नहीं जा रही है, इस तरफ नहीं जा पा रही हैं, यहाँ की हैं यहाँ पे ही रह गई। तो ये जो बचा ये डेजर्ट, ये क्या है अटकामा डेजर्ट बन गया, रेगिस्तान बन गया, कि बारिश ही नहीं वहां तक पहुंच पा रही है। तो डेजर्ट क्लाइमेट को देखेंगे, रेनफॉल बोथ हॉट एंड कोल्ड, जो डेजर्ट है आपके वो हॉट भी हो सकते हैं कोल्ड भी हो सकते हैं। डेजर्ट वेदर हॉट और मिड लैटिट्यूड हैव एन एनुअल प्रेसिपिटेशन 25 सेंटीमीटर से कम। अटकामा है ये ड्राइएस्ट प्लेस है ऑन दी अर्थ। ठीक है, जो सबसे सूखा प्लेस है डेजर्ट का, सॉरी वर्ल्ड का, वो है आपका अटकामा डेजर्ट। ओके, ये देख सकते हैं यहाँ पे लीबिया जो है वहां पे आपको सबसे मतलब कि ड्राइएस्ट और सबसे हॉट में अलग है। हाईएस्ट जो टेम्परेचर मेजर किया गया है आज तक वो आपका 1922 में अल अजीजिया, लीबिया की एक जगह है अल अजीजिया, वहां पे 57.77 डिग्री सेल्सियस का तापमान को नापा गया है। ठीक है,
तो ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है जो रिकॉर्ड किया गया। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, टेम्परेचर नहीं याद रखना है। 1922 में अजीजिया लीबिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर नापा गया। तो अगर पूछेगा हॉटेस्ट रीजन या कौन सा हॉटेस्ट प्लेस है अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है, तो वो है आपका अल अजीजिया लीबिया। तो शायद कहीं कहीं पूछ लेता है। तो ये है आपका एक इसमें पॉइंट। देन आते हैं स्टेपी क्लाइमेट की। अभी हम लोग ने किसकी बात की थी? डेजर्ट। हम लोग ने पहले सवाना क्लाइमेट या ग्रासलैंड की बात की, फिर हमने डेजर्ट्स की बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेपी क्लाइमेट। अब हम लोग टेम्परेट क्लाइमेट में आ गए, टेम्परेट ग्रासलैंड में। ट्रॉपिकल से अब हम ऊपर उठ गए हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आपको इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट, महाद्वीप के बीच वाले हिस्सों में देखने को मिलेंगे। दिल इन द वेस्टर्ली विंड बेल्ट, जो वेस्टर्लीज है उस एरिया पे देखने को मिलता है। मतलब कि पीछे अगर बात करूं मैप पे, तो आपका जो ये रीजन है यहाँ पे, ये वेस्ट वाल इधर वेस्टर्लीज चल रही है ना, तो इस बेल्ट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये इनको स्टेपीज क्लाइमेट कहा जाता है क्योंकि स्टेपी ग्रासलैंड है। ठीक है, रशिया में स्टेपी ग्रासलैंड है। ब्लैक सी से अल्ताई माउंटेन, अल्ताई चाइना में है। ब्लैक सी हम लोग पढ़े ही हैं, तो ब्लैक सी से अल्ताई माउंटेन्स तक फैला हुआ है, इसको स्टेपी कहा गया है। इफ समवन इज टेक्सटिंग फ्रॉम आवर क्लास, सो सॉरी, मैं अब उस पर जा नहीं सकता हूँ। ये देख सकते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम क्या क्या है। ठीक है, ये याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड है, तो हमें यही नहीं पता रहता। तो ऑलमोस्ट जो है वो टेम्परेट ही है, एक्सेप्ट लानोस, कंपोज और सवाना। वो उनके अलावा क्या है, जितने हैं लगभग सब टेम्परेट ग्रासलैंड ही है। मतलब ये मिड लैटिट्यूड्स पे देखने को मिलते हैं। आपका पुस्ताज है हंगरी और सराउंडिंग रीजन पे। पुस्ताज उतना ज्यादा नहीं पूछता है। प्रेरीज याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिका में है। पंपास याद रखना है कि ये अर्जेंटीना में है आपका। ठीक है, बुश वेल्ड है, ये आपका नॉर्थ साउथ अफ्रीका में है। और हाई वेल्ड, वेल्ड ही पूछता है वैसे तो मेन टाइम। जो वेल्ड है वो आपका साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका कंट्री है ना। तो बुश वेल्ड आपका नॉर्थ साउथ अफ्रीका में है, वहीं पे हाई वेल्ड आपका सदर्न साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी है न्यूजीलैंड में। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट, ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के इसमें बात करें तो आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक है, ये देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे सवाना दिया है, येलो कलर से, ग्रीन से प्रेरीज शो कर रहा है और फिर स्टेपी को शो कर रहा है। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, गोबी डेजर्ट हॉट है या फिर कोल्ड डेजर्ट कहलाते हैं? हाँ, गोबी डेजर्ट कोल्ड है आपका। अच्छा अच्छा, वो इकलौता कोल्ड है या फिर और भी डेजर्ट नहीं है, नहीं, अंटार्कटिका भी तो आपका कोल्ड डेजर्ट है। हाँ हाँ, मतलब पोल एरिया में नहीं, मतलब कॉन्टिनेंटल एरिया में नहीं, और भी है वो हॉट कोल्ड डेजर्ट का। मैं एक दिन आप लोग को लिस्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास लिस्ट रखा है, और भी है, काफी सारे हैं, मिल जाएंगे आपको। ठीक, ओके सर। जी सर कह रहे हैं कि गोबी डेजर्ट जो है सर वो चाइना में पड़ता, मंगोलिया में पड़ता है सर? मंगोलिया में, मेन मंगोलिया में। मेन मंगोलिया में सर। और टकला मुकाम तो पूरा सर चाइना में ही पड़ता है। हाँ हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछा था बीएचयू में तो सर वही। हाँ, वो बीएचयू में चाइना और यूएसए को पढ़ाते हैं, इसलिए पहले जापान को पढ़ाते थे, बहुत पहले पढ़ाते रहे होंगे, इसलिए जापान से क्वेश्चन पूछता था। और यूएसए चाइना ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, तो इसलिए शायद पूछ लिया। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट टेम्परेट ग्रासलैंड, ये याद करना जरूरी है आपका। नेक्स्ट स्टेपी क्लाइमेट की बात करेंगे तो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, गर्मियों में बहुत गर्मी होगी, ठंडियों में मतलब कि बहुत ठंडा होगा, तो बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को आपको मिलेगा। तो समर्स आर वेरी वार्म, 18 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। ठंडियों में ये बहुत कोल्ड भी होंगे। ठीक है, जो प्रेसिपिटेशन है वो आपका क्या है, इसकी बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है। एवरेज जो प्रेसिपिटेशन है 45 सेंटीमीटर, लेकिन बहुत वेरिएशन है 25 से 75, क्योंकि ये ग्रासलैंड है ना, इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो 25 टू 75 सेंटीमीटर के बीच का लाई करेगा आपका। ठीक है, ये देखेंगे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात यहाँ पे की है। अब मेडिटेरेनियन या
वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट आप देख सकते हैं कहाँ पे है। तो इसमें एक चीज जो है याद रखने की वो मैं आपको बताऊंगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में कुछ याद रखिए या नहीं याद रखिए, उसका सिंबल मतलब उसका जो अल्फाबेट है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका AS से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, वो है सेंट्रल चिले। ठीक है, एक क्वेश्चन काफी पूछते हैं, दो चीजें, ठीक, और एक सदर्न चिले। जो सेंट्रल चिले है ये आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रखता है, ठीक है, इसमें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है। वहीं पे सदर्न चिले में ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सर वो AS से था कि CS से था? CS मैंने क्या बोला है? सर आपने AS बोल दिया। अरे सॉरी सर, CS ना, CS है, ये तो ट्रॉपिकल पे रहेगा, CS क्लाइमेट है, ठीक है। थैंक्स फॉर करेक्शन। तो जो आपका CS है जिसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोलते हैं, ये सब ट्रॉपिकल ड्राई समर, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो सेंट्रल चिले है, ये सबसे यही इंपॉर्टेंट है, जो सेंट्रल चिले है वो आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट फेस करता है या वो उसमें पाया जाता है। लेकिन जो आपका साउथ चिले है, ठीक है, जब आप साउथ चिले सेंट्रल से और नीचे जाएंगे तो जो साउथ चिले है आपका, वहां पे आपको ब्रिटिश क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं सेंट्रल और साउथ चिले को लेके, तो आप लोग कुछ याद रखिए या नहीं। तो इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यू नीड टू रिमेंबर द सेंट्रल चिले, व्हाइल इन दी ब्रिटिश टाइप या कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट में आपका साउथ चिले याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हॉट ड्राई समर, तभी एस लगा है सी के साथ, ठीक है। हॉट ड्राई समर्स एंड कूल वेट विंटर, ठंडियों में बारिश और गर्मियों में कोई भी बारिश नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी प्रेजेंट है, इसलिए वाटर बॉडीज के आसपास ही देखने को मिलेगा आपका। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, तो ये तो मेडिटेरेनियन सी खुद ही है, ये मेडिटेरेनियन रीजन है। यहाँ पे आपका पैसिफिक का इफेक्ट है, पैसिफिक ये देखें सेंट्रल चिले पे शो किया है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। मैप ज्यादा अच्छे से चीजों को बताता है। यहाँ भी आपका क्या है, ओशियन है, तो ये है आपका वाटर बॉडीज है, इसलिए इसके कारण बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को यहाँ नहीं मिलता है। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है आपका, तो ये है आपका, इसमें गल्फ टाइप, नटाल टाइप, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें चाइना उसी का डिवीजन है, मतलब मेडिटेरेनियन का ही डिवीजन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका चाइना टाइप है, गल्फ टाइप है, नटाल टाइप है, तो कहाँ कहाँ पे अलग जगह से है आप देख सकते हैं, पर कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। बहुत ही आपका वो है, लक खराब होगा तभी भले ही पूछ ले इतना सब डिटेल में, ओके। ये देखें यहाँ पे आपका चाइना टाइप है, ठीक है। इसको यहाँ पे है नटाल टाइप, ये भी आपका नटाल टाइप है, ये देख सकते हैं, ये गल्फ टाइप है। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ठीक है। ये अलग अलग रीजन पे है तो अलग अलग उसके नाम दिए गए हैं, ओके। तो ये मेनली 20 से 35 डिग्री ईस्ट कोस्ट पे ही देखने को मिल रहा है, सभी देख सकते हैं, सारे ही ईस्ट कोस्ट में है, सब ईस्ट कोस्ट में है ना, कोई भी वेस्ट में नहीं है, कंटिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पे ही है आपका, ओके। फिर है वही आपका ब्रिटिश टाइप, जिसपे आपका आता है, कहीं पे लिखा होगा मैंने, ये देख सकते हैं मैप पे भी बना है ब्रिटिश टाइप, ये देखें साउथ चिले बना है ना, ओके। तो ये आपका ब्रिटिश टाइप के बारे में है। फिर टैगा है, और फिर आपका टैगा के, अच्छा ये लॉरेंशियल टाइप भी है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ रीजन पे है, आपको कुछ खास है नहीं इसमें। टैगा है और टुंड्रा, दो चीजों को ज्यादा जानेंगे यहाँ पे। पहला है टैगा क्लाइमेट या फिर बोरियल क्लाइमेट, ठीक है। तो टैगा का रीजन देखिए कहाँ पे है, पूरा साइबेरिया देख सकते हैं ये आप, ठीक। ये आप देखिए यहाँ पे कनाडा पे देखें, ये आपका, और अलास्का भी है यूएसए का पार्ट। वहीं जब टैगर से और नॉर्थ में जाते हैं तो जो पोल के पास बिल्कुल होता है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं टुंड्रा रीजन। तो जो टुंड्रा है उसको पोलर क्लाइमेट या आर्कटिक क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं पूरा ही जो रखा है, जो पोल से टच करते हुए बिल्कुल, तो ये आपका टुंड्रा या फिर पोलर क्लाइमेट। वहीं पे हमने जो देखा पहले वो है आपका टैगा क्लाइमेट, ठीक है, या बोरियल क्लाइमेट जिसको कहते हैं। फिर अगर लॉरेंशियल भी पढ़ना देखना है तो देख सकते हैं,
तो ये आपका ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट और टैगा टाइप क्लाइमेट के बीच का जो कंडीशन है उसको बोलते हैं, आपका वहां पे जो बनता है उसको बोलते हैं लॉरेंशियल टाइप। ये क्या है, लॉरेंशियल सील्ड में बन रहा है इसलिए इसका नाम है, ये लॉरेंशियल सील्ड है ना, इसलिए इसको नाम लॉरेंशियल क्लाइमेट रखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें नॉर्थ साउथ कोरिया है आपका यहाँ, तो इस रीजन पे देखने को भी क्या कहते हैं आपका मिल सकता है ये। तो एक मिक्स क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को देखें, साइबेरिया, नॉर्थ चाइना, मंचूरिया, मंचूरिया चाइना का हिस्सा है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होता है, कोरिया है, नॉर्थ जापान है, ठीक है। ये सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं देखने को मिलता है आपका, it is absent in southern hemisphere. So this is nothing, you just need to go through the maps, और कुछ भी नहीं है, इतना सब लिखा है वो सब एकदम नहीं पढ़ना है। जो मैंने आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स का बताया है ये याद रखना है कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। फिर मैंने सिल्वास शब्द का यूज किया था, ट्रॉपिकल सॉरी अमेजन जो आपका रेन फॉरेस्ट है, क्या उसको बोलते हैं, हाँ जो आपका रेन फॉरेस्ट है तो उसको ब्राजील में सेल्वास के नाम से जानते हैं। फिर मैंने 3 आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में नाम बताए हैं, एक अफ्रीका में सवाना है, लानोस है और कंपोज है। तो ये है आपके 3, ठीक है, और इसमें कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बस बेस के लिए बताया गया है और नथिंग एल्स। सर ठीक, पर हाँ बोलिए। बोरियल फॉरेस्ट क्या टुंड्रा क्लाइमेट में दिखता है ना? क्या है बोरियल, एक मिनट रुकिए। फॉरेस्ट तो इतना स्लाइड है इसमें, बोरियल तो टैगा में दिख रहा है। हाँ ये देखिए, क्लाइमेट के बारे में लिखा है। कहाँ, यहाँ पे ही है। अच्छा आप पूछ, अरे नहीं देखिए ना, हाँ बोरियल जो है आपका वो क्या है, टैगा क्लाइमेट है, मतलब कि पोल से जो थोड़ा सा पहले वाला रीजन है वो है आपका टैगा या फिर बोरियल क्लाइमेट, मतलब जहाँ पे बिल्कुल ही कुछ वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है। बोरियल एक तरीके का वेजिटेशन है, ओके। और जब आप टुंड्रा पे चले जाएंगे या पोल पे कह सकते हो, पोलर या जिसको टुंड्रा कह रहे हो या आर्कटिक कहते हैं, तो वहां पे जो आपका वेजिटेशन है वो बिल्कुल ही डिमिनिश हो जाएगा, या वहां पे आपको सिर्फ नाम का कुछ दिखेगा, ठीक है। तो बोरियल एक वेजिटेशन है, मैं जब आपको कल या परसों बायोज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपका बोरियल आएगा, ठीक। तो बोरियल एक वेजिटेशन है, और वेजिटेशन आपको पता है पोल पे नहीं मिलता, ध्रुवों पे वेजिटेशन का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए वो टैगा रीजन पे है, ठीक। ओके सर। 1 मिनट रुकेगा आप, कोई अलावा एक एक खा कौन उनके तो नामों कटे। खाना खाया पानी ले आओ। हेलो, हाँ Yes, तो ये sir. देख सकते हैं इसमें, अच्छा ठीक है, मैं बोरियल और इसको देखिए यहाँ पे बताते हैं कि क्या है आपका बोरियल क्लाइमेट, या इसको टैगा क्लाइमेट कहते हैं, या फिर इसका क्या है आपका साइबेरियन क्लाइमेट या कूल टेम्परेट कंटिनेंटल क्लाइमेट, ठीक है। बहुत सारे रीजन नेम है, ये इसको सब पोलर क्लाइमेट भी कहते हैं, ठीक है। सब पोलर मतलब पोलर से पहले का है। तो इट फाउंड ओनली इन नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में ही, क्यों, क्योंकि सदर्न में तो आपका कोई कंटिनेंट है ही नहीं जो आपको सब पोलर रीजन पे देखने को मिले, ठीक। तो जब आप मैप देखेंगे तो यहाँ, हाँ 1 मिनट, ये क्या है आपका, यहाँ पे तो कोई रीजन है नहीं, ओके, सीधे पोल, बिल्कुल पोल के आसपास का क्षेत्र आ गया, तो इसलिए यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में ये एकदम मतलब होगा ऐसा भी नहीं कहेंगे, पर ना के बराबर है, इसलिए उसको रीड नहीं करेंगे। ड्यू टू ग्रेट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट
एब्सेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज ऑफ द नैरोनेस इन द हाई लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो एक्सपीरियंस इन द रीजन जस्ट बिलो आर्कटिक सर्कल, तो आर्कटिक सर्कल से जस्ट जो बिलो आपका जो रीजन है वहां पे बोरियल क्लाइमेट या फिर टैगा क्लाइमेट देखने को मिलता है। ऑन इट्स पोलवर्ड साइड इट मर्जेस इनटू द आर्कटिक टुंड्रा, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो ये आर्कटिक टुंड्रा या टुंड्रा क्लाइमेट से मिक्स हो जाएगा या टुंड्रा क्लाइमेट पे चेंज हो जाएगा। और जब आप साउथ में आएंगे द क्लाइमेट फेड्स इनटू द टेम्परेट स्टेपी क्लाइमेट, तो उसके साउथ में आपको स्टेपी क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो स्टेपी क्लाइमेट क्योंकि एक ग्रासलैंड है, फिर उसके बाद आपका है टैगा और देन यू हैव टुंड्रा। टैगा में क्या है, बोरियल भी है। ठीक है, बोरियल क्यों, क्योंकि टैगा में कुछ वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सॉरी बायो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू अबाउट द 6 वेजिटेशन रीजन जो अलग अलग बांटे गए, तो उसमें आपको बोरियल क्लाइमेट दिखेगा। ठीक है, टुंड्रा बिल्कुल पोलर के पास है, पोल रीजन में है या आर्कटिक में कह सकते हो क्योंकि अंटार्कटिक में है नहीं। तो टुंड्रा पे क्या है आपका, सॉरी टुंड्रा तो दोनों जगह है, तो टुंड्रा में क्या है आपका वेजिटेशन एकदम नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए जो मैंने आपका पहला मैप बनाया है एक, मतलब जो एक डायग्राम क्रिएट किया है, तो वहां पे आप देखेंगे कि देखिए, हाँ ये देख सकते हैं, इसमें क्या है, पहले क्या रखा है, टैगा रखा है मतलब, और फिर पोल की तरफ चलते हुए टुंड्रा रखा है। तो टैगा में वेजिटेशन होगा, थोड़ा सा कुछ दिखेगा, टुंड्रा में एकदम वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, ये ना के बराबर मिलेगा। तो ये है आपका टैगा और टुंड्रा। टैगा का इसीलिए नाम रखा गया है बोरियल, क्योंकि यहाँ पे बोरियल वेजिटेशन देखने को मिलता है। ठीक, ओके सर। ओके ठीक है, और किसी को कुछ, ये चीजें एकदम यार इस सबको डिटेल में नहीं पढ़ना, पर एक बार अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा टाइम निकाल के रीड कर सकते हैं। और मैंने देखा है, मैं अभी क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन एलिमिनेट कर रहा था, निकाल रहा था, फाइंड आउट कर रहा था ओशिनोग्राफी के और आपके क्लाइमेटोलॉजी के सेपरेटली, अलग अलग बिल्कुल। ठीक है, दोनों को कंबाइन नहीं किया मैंने। तो मैंने देखा कि अगर हम लोग अभी, जैसे आपका ये आज ही खत्म हुआ है क्लाइमेटोलॉजी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो 1 घंटे में क्वेश्चन निकाल के MS वर्ड पे क्या है कॉपी पेस्ट करना है। ठीक, तो मैंने सोचा है कि अभी तो आप लोगों ने जस्ट क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है, तो इट इज बेटर कि थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाए, ओके, कि आप लोग उसको अच्छे से 2-3 दिन टाइम देके पढ़ सके, अपना तैयार कर ले क्लाइमेटोलॉजी को। और ओशिनोग्राफी, हाँ जो ओशिनोग्राफी है उसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें भी काफी क्वेश्चन है, कुछ कुछ ईयर में ओशिनोग्राफी से काफी क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्लाइमेटोलॉजी से बहुत क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चंस का काफी इनका नंबर ज्यादा है, तो कल हम लोग ओशिनोग्राफी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको 3-4 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, वेडनेसडे या थर्सडे को हम लोग, अगर आप लोग कहेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी को लेंगे, या फिर हम लोग नेक्स्ट संडे को क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस को मतलब डिस्कस करेंगे। बंद करते हैं तो ठीक, अभी देखिए मंडे को जो हमें पढ़ना है बायोज्योग्राफी पे भी थोड़ा सा नजर डाल लीजिए।